नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे बेबाक बहस का शो महाभारत। कल पूरा देश आजादी के महापर्व के जश्न में सराबोर था। देश के कोने कोने में 140 करोड़ भारतीयों की जुबान पर एक ही मंत्र गूंज रहा था, वंदे मातरम। लेकिन इसी पावन और ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन से जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया है। जब पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी मंच पर सावधान की मुद्रा छोड़कर हाथ चमका रही थी, इशारेबाजी कर रही थी और राष्ट्रगीत के बीच में ही व्यवधान डाल रही थी। बीजेपी का सीधा और तीखा आरोप है, सोनिया गांधी गीत के लंबा खिंचने से छटपटा रही थी, परेशान थी और उसे बीच में ही रुकवाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस का यहां कुतर्क सुनिए। वो कह रहे हैं वो तो सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। अब सवाल है कि क्या देश के सर्वोच्च राष्ट्रगीत के सम्मान में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मात्र 3 मिनट भी सीधे खड़े रहने का अनुशासन नहीं दिखा सकता था? वो भी तब, ये 2 तस्वीरें देखिए, वो भी तब जब राष्ट्रगीत के बाद 31 मिनट तक खड़गे साहब खड़े रहे थे, भाषण दे रहे थे। लेकिन 31 मिनट तक खड़े रहने वाले खड़गे साहब के लिए राष्ट्रगीत के 3 मिनट में ही अचानक कुर्सी को लेकर आफत आ गई। क्या आपके लिए राष्ट्रगीत की गरिमा और मर्यादा बड़ी है या आपके अध्यक्ष की कुर्सी का इंतजाम बहुत बड़ा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवाने की ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि राष्ट्रगीत के खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया जा सका? क्या कुर्सी की चिंता राष्ट्र के सम्मान से बड़ी हो गई है? आज इसी बहानेबाजी और मर्यादा के उल्लंघन पर पूरा देश जवाब मांग रहा है और आज इस मंच से हम कांग्रेस की इसी कुर्सी पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की क्रोनोलॉजी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। स्क्रीन पर आ रहे ग्राफिक्स को बारी बारी से देखते जाइएगा और समझिए कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की सोच के पीछे तुष्टीकरण की पुरानी बीमारी कैसे है। पहला ग्राफिक्स, अब इस देश में संसद सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी खुद को संविधान, संसद और राष्ट्रपति के आदेश से भी ऊपर समझने लगी है? जुलाई 2026 में देश की संसद ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पास किया। इस नए कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बिल्कुल समान कानूनी और वैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के बाद यह देश का आधिकारिक कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। और कानून साफ कहता है कि राष्ट्रगीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या अनुशासनहीनता करना 3 साल की जेल की सजा वाला अपराध है। जब देश का कानून इतना सख्त है तो कांग्रेस के मंच पर राष्ट्रीय गीत के दौरान इशारेबाजी और कुर्सी का ड्रामा क्यों हो रहा था? क्या कांग्रेस नेतृत्व को इस नए कानून की परवाह नहीं है या फिर वो जानबूझकर संसद द्वारा पारित इस ऐतिहासिक कानून को चुनौती दे रहे हैं? अब जो हम आपको सच बताने जा रहे हैं वो सच कांग्रेस को बेनकाब करेगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर राजनीति करने वाली कांग्रेस आज इतिहास के सबसे बड़े आईने के सामने बेनकाब होने वाली है। जो कांग्रेस आज राष्ट्रगीत के सम्मान में मात्र 3 मिनट भी स्थिर खड़ी नहीं रह सकती, वो जरा इतिहास का ये सबसे कड़वा पन्ना कान खोलकर सुन ले और ये पन्ना देख ले। ये पन्ना जो हम दिखा भी रहे हैं, ये पन्ना मेरे हाथ में है, हरिजन लिखा होगा। आपको सहूलियत के लिए हमने दिखाया भी स्क्रीन पर। वो हरिजन पत्रिका के 1 जुलाई 1939 के अंक में प्रकाशित महात्मा गांधी का लेख, जो बापू ने 27 जून 1939 को लिखा था। और इस लेख में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण और घुटने टेकने की नीति पर सीधे चोट की थी। बापू ने बड़े दुख के साथ लिखा था, वंदे मातरम शुद्ध सोने जैसा था, शुद्ध सोने जैसा था, जिसे सांप्रदायिक राजनीति ने खोटा सिक्का बना दिया। हम बहुत बुरे दिनों में आ गए हैं। और सुनिए बापू ने क्या कहा। इसी लेख में आगे साफ साफ लिखा था कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वंदे मातरम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। यह बापू की लाइन है, यह बापू की वो गहरी व्यथा थी जो उन्होंने तब महसूस की जब मोहम्मद अली जिन्ना के मजहबी वीटो और कट्टरपंथ के आगे झुककर इस महान राष्ट्रगीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और आज भी वही हो रहा है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस गीत में कभी कोई सांप्रदायिकता नहीं दिखी, इसे गाने में कोई संकोच नहीं हुआ, तो आज की कांग्रेस को वंदे मातरम के सम्मान से इतनी परेशानी क्यों है? क्या वोट बैंक और कुर्सी की खातिर आज भी राष्ट्रगीत का अपमान करना
कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। और बापू की दुहाई देने वाली कांग्रेस आज महात्मा गांधी के इन सीधे शब्दों पर देश को क्या मुंह दिखाएगी? और राष्ट्रगीत के अपमान पर आज जो कांग्रेस बहानेबाजी कर रही है, उसका सच समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ और पन्नों को पलटना होगा, क्योंकि यह सिर्फ आज की अनुशासनहीनता नहीं है, यह कांग्रेस के तुष्टीकरण का एक लंबा और कड़वा इतिहास है। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में बैठी थी। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के मजहबी वीटो के आगे घुटने टेकते हुए कांग्रेस ने इस गौरवशाली वंदे मातरम गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जिन्ना को खुश करने के लिए पूरे राष्ट्रगीत को आधा काट दिया गया और फैसला हुआ कि केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाएंगे। सोचिए, जिस राष्ट्रगीत को बापू शुद्ध सोना कह रहे थे, उसे कांग्रेस ने 1937 में अपनी राजनीति के लिए खोटा सिक्का बनाने की कोशिश की। और अफसोस की बात देखिए कि आज साल 2026 है, संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने का नया कड़ा कानून भी पास कर दिया है, लेकिन आज भी कांग्रेस उसी जिन्ना वाले तुष्टीकरण की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। और राष्ट्रगीत के अपमान पर कुतर्क गढ़ने वाली कांग्रेस आज इतिहास के उस पन्ने को पलटे। पन्ना एक और अहम है, जो देश के हर सच्चे मुसलमान और हर राष्ट्रभक्त के सीने में गर्व भर देता है। लेकिन अफसोस, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने इस सच को हमेशा दबाने की कोशिश की। तारीख याद रखिए, 19 दिसंबर 1927, जगह फैजाबाद जेल, काकोरी कांड के महानायक, 5 वक्त के पाबंद नमाजी, जो हमेशा अपने सीने से कुरान पाक लगाकर रखते थे, वो अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान जब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके होठों पर कोई हिचक नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, और उनके होठों पर गूंज रहा था क्या? सिर्फ और सिर्फ पूरा वंदे मातरम। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इस गीत को अपनी शहादत का हिस्सा बनाया। अब सवाल सीधा और बेहद तीखा है, जिस वंदे मातरम को गाते हुए देश का एक सच्चा मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर झूल गया, जिससे एक सच्चे नमाजी को कभी कोई परहेज नहीं था, उस वंदे मातरम में आज की कांग्रेस को सांप्रदायिकता क्यों नजर आती है? क्या कांग्रेस की नजर में शहीद अशफाक उल्लाह खान की देशभक्ति छोटी थी, या फिर अपनी कुर्सी और वोट बैंक को बचाने के लिए कांग्रेस जानबूझकर देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैलाती है? शहीद अशफाक उल्लाह खान के सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रगीत के प्रति उनके सम्मान पर आज कांग्रेस देश के सामने क्या मुंह लेकर आएगी? मतलब साफ है, देश के सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 विचारधाराएं हैं। एक तरफ हमारा वो गौरवशाली इतिहास है जहां महात्मा गांधी साफ शब्दों में वंदे मातरम को शुद्ध सोना बताते हैं और कहते हैं कि यह कभी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तुष्टीकरण की वो सियासत है, बीमारी है, जो 1937 में जिन्ना को खुश करने के लिए राष्ट्रगीत के टुकड़े करती है और आज साल 2026 में भी राष्ट्रीय सम्मान के उन 3 मिनटों में मर्यादा भूलकर मंच पर कुर्सी का ड्रामा रचती है। रिपोर्ट देखिए, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगी। सोनिया गांधी जितनी पैट्रियोटिक हैं, जितनी देश से प्यार करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके मुकाबले का एक भी नेता नहीं। कांग्रेस कार्यालय के मुख्यालय पर उसके गाने में जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न करके राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान किया गया, वह हर भारत माता के प्रति भक्ति का भाव रखने वाले का अपमान है या देश का अपमान है। बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने केवल वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, वंदे मातरम बोलते बोलते जिन्होंने इस देश के लिए जुल्म सहन किया, उनका अपमान है। अब कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कहा, हमें जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं। वंदे मातरम का अपमान कानूनन अपराध है कि वो वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, क्या हम लोगों ने पूरा गाया कि नहीं गाया? उसके बावजूद भी
नेता हमारी रोकना चाह रही थी तो ये कांग्रेस की सच्चाई है, क्योंकि वंदे मातरम के कारण कुछ न कुछ उनका वोट गड़बड़ाएगा, इसीलिए ये सब करती है।